तो दोस्तों जब भी हम कुछ प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहां पे हमें कैपिटल गेन होता है, तो वो कैपिटल गेन को बचाने के लिए है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम है जो लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है कैपिटल गेन स्कीम। तो उसको एक कैपिटल गेन स्कीम होती है, वहां पे हम टैक्स सेव करने का एक बेनिफिट मिल जाता है और साथ में हमें वहां पे इंटरेस्ट भी कमाई भी हो जाती है। तो दोस्तों मान लीजिए मैं क्या एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, तो एक दो सेक्शन है, एक तो 54 है, एक है 54F जो ये प्रॉपर्टी के अंदर लगते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए की मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, वहां से मुझे 1 करोड़ रुपए जो है मेरे अकाउंट के अंदर आ गए, तो मुझे बहुत मजा आया कि यार चल मजे आ गए, अब तो मैं एंजॉय करूंगा अच्छी तरीके से। पर जो वहां के जब इंडेक्स वैल्यू निकल गया, इंडेक्स कॉस्ट जो थी वो थी 50 लाख रुपए, है ना। तो वहां पे 50 लाख रुपए मेरी इंडेक्स कॉस्ट थी, तो जो दूसरा 50 लाख रुपए है उसके ऊपर मुझे कैपिटल गेन देना पड़ा। तो दोस्तों वहां पे कैपिटल गेन जब मैं देने जा रहा था तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बताई थी कैपिटल गेन अकाउंट, तो वो पैसा मैंने विद इन पीरियड जो है वो कैपिटल गेन स्कीम के अंदर डाल दिया था अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले, ठीक है ना। वो मैंने अपना कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया था, वहां पे मैंने अपने बचा लिया था कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। पर दोस्तों आपको एक मैं बता देता हूं, अब जैसे मैंने यहाँ पे तो 54 सेक्शन जो है वहां पे मैंने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद के अपना जो 50 लाख का जो मुझे कैपिटल गेन हुआ है तो वो मैंने अपना कैपिटल गेन स्कीम में डाल दिया है पैसा। पर दोस्तों जब हम अपना कुछ शेयर वेयर या बॉन्ड्स वॉन्ड बेच के जो हमें गेन होता है, मान लीजिए अब जैसे यहाँ तो मैंने 50,000 रुपये 50 लाख रुपए जमा करवाए कैपिटल गेन में, अगर मुझे पर यहाँ 54F के अंदर अगर मुझे 1 करोड़ रुपए का मतलब प्रॉफिट होता है तो वो सारा पैसा मुझे कैपिटल गेन अकाउंट में डालना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं वहां पे मुझे वो देखना पड़ेगा कि कितना गेन हुआ है कितना नहीं, पर वहां पे मुझे जितना भी पैसा जो है मिला है वो सारा मुझे कैपिटल गेन स्कीम के अंदर जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम कैपिटल गेन स्कीम जब खुलवाते हैं तो वहां पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो वहां पे आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है और एक चेक लगता है। मान लीजिए जैसे मैं चेक आपको फिल करके देना पड़ता है जितना आप कैपिटल गेन जो है वो जमा करवा रहे हैं, पैसा जो है वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुझे 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ था तो मैं यहाँ पे 50 लाख रुपए जो है वो जमा अपने अकाउंट में करवा दूंगा, है ना। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो आपको जमा हो जाता है और एक आपको टैक्स का जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। तो और दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप टैक्स देना चाहते हैं, है ना, वो पूरा पैसा को एंजॉय करना चाहते हैं तो वहां पे आप फिर टैक्स अपना जो आपको गेन हुआ है उसके ऊपर आप टैक्स दे के 30 लाख रुपए जैसे मान लीजिए टैक्स बन रहा है तो वहां पे आप 30 लाख रुपए दे के अपने 20-70 लाख रुपए तक का जो आपको पैसा आपके पास जब मजा आया है तो उससे आप फिर एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप पैसा जो है वो उड़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप टैक्स तो देकर आ चुके हैं। तो दोस्तों जब हम फॉर्म जब देखने जाते हैं मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये इस तरीके का एक कैपिटल गेन फॉर्म होता है ना, जो कैपिटल गेन के लिए स्कीम में आने के लिए हमें भरना होता है फॉर्म ए करके, ठीक है ना। दोस्तों जब हम फॉर्म जब ये फिल करने जाते हैं कैपिटल गेन का फॉर्म तो वहां पे भी दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों जब पार्ट ए होता है तो पार्ट ए जो होता है वो एक सेविंग डिपॉजिट की तरह काम करता है। मतलब कि आप अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ड्यूरेशन के लिए ही ये मतलब अकाउंट खुलवाऊं तो वहां पे दोस्तों आपके लिए सेविंग अकाउंट सही रहता है। वहां पे आप जब भी चाहे अपना पैसा जो है वो निकाल पाएंगे, है ना, और प्रॉपर्टी को खरीद पाते हैं। पर वहां पे दोस्तों ये रहता है, क्या नाम है, 25 लाख रुपए तक की आपको लिमिट होती है, बस इतना ही पैसा जो है वहां पे उस वाली फॉर्म ए के अंदर आप जमा करवा सकते हैं पार्ट ए के अंदर। पर जो पार्ट बी होता है उसके अंदर आप दोस्तों जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वहां पे आपको डिपॉजिट करवा सकते हैं। वहां पे आपको 3 साल तक के लिए वो जो पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो एक हम उसे टर्म डिपॉजिट भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर आप पैसा अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहां पे आपको एफडी की तरह जो ब्याज मिलता है वो ब्याज भी आपको मिलता है ना। पर आपका जो पैसा है वहां पे कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है, उसके बाद ही जब वो टाइम मैच्योर हो जाता है उसके बाद ही फिर आप वहां से पैसा वो है अपना विड्रॉल करके कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अब मान लीजिए जैसे अभी मुझे 50 लाख रुपए तक का जो गेन हुआ था, है ना, जो मुझे कैपिटल गेन जो हुआ था 50 लाख का हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि यार कि 20 लाख 30 लाख रुपए की तो मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा और 20 लाख रुपए जो है मैं अपने बॉन्ड में अपना बॉन्ड जो है वो परचेज कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको ना
यहाँ पे लोग बहुत गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आपको फिर अपने 2 अकाउंट जो है वो 2 अकाउंट खुलवाने चाहिए। वहाँ पे हाउस के लिए आपको फिर अलग खुलवाना है और बॉन्ड के लिए आपको अलग खुलवाना होता है। क्योंकि अगर आप एक ही अकाउंट खुलवा लेते हैं यहाँ पे फिर कि अगर आपको पहले से ही पता है कि यार मुझे एक तो 30 लाख रुपए की तो प्रॉपर्टी खरीद लूंगा और 20 लाख जो बचेंगे उसके मैं बॉन्ड खरीद लूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे फिर आपको अलग अलग अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। क्योंकि जो बैंक हैं वो डीडी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने तो हाउस परचेज करने के लिए मतलब ये अकाउंट खुलवाया था, तो हम तो सिर्फ आपको हाउस परचेज करने वाला ही डीडी जो है वो रिलीज करके देंगे, है ना। वो फिर बॉन्ड अगर हम उनसे कहते हैं कि मुझे बॉन्ड परचेज करना है तो वहां पे फिर वो दिक्कत करते हैं। तो दोस्तों आप जा सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर, है ना, वहां पे आप ये 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वहां पे आसानी से खुल जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों जो बैंक हैं ये हमारे 28 बैंक हैं जो इन अकाउंट को, जो कैपिटल गेन अकाउंट है उनको खोलते हैं। जितने भी नेशनलाइजेशन बैंक हैं, है ना, आरबीआई से अच्छी तरीके से रजिस्टर्ड हैं, पीएनबी हो गया, है ना, कैनरा हो गया, ये बड़े बड़े बैंक जो हैं ये सब खोलते हैं। बाकी जो आपके जो फाइनेंस वाले जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होता है ये नहीं खोलते हैं। तो आपको जब भी कैपिटल गेन स्कीम में अगर अकाउंट खुलवाना है तो आप इनके पास जा सकते हैं, पीएनबी, कैनरा, अब भी और भी बहुत सारे बैंक हैं जो गवर्नमेंट बैंक हैं, उनके अंदर ये स्कीम आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप जा सकते हैं, है ना, और आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ समय पीरियड के लिए ही अपनी प्रॉपर्टी जो है वो खरीद लूंगा तो आप सेविंग वाली स्कीम के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि जो ये फॉर्म पार्ट बी वाला जो अकाउंट है, अगर आप इसको खुलवाते हैं टर्म डिपॉजिट वाले अकाउंट को, इसका पैसा भी जो है वो ना आपके सेविंग अकाउंट के अंदर ही जाता है और तभी आप जो पैसा जो है वहां से विड्रॉल कर पाते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि यार चल कुछ समय तक के लिए तो मुझे राहत मिले, तो वहां पे आप फिर टर्म डिपॉजिट वाले के पास जा सकते हैं। तो वहां पे आपका जो पैसा जो है वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा और कुछ समय तक के लिए वहां पे आप फिर लॉक हो जाता है पैसा। तो दोस्तों इस तरीके की अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक यू।